नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। राजस्थान में बीजेपी ने करीब करीब मध्य प्रदेश जैसा ही प्रयोग किया है। बीजेपी ने राजस्थान में सांसदों को तो विधानसभा का टिकट दिया ही है, लेकिन पहली सूची में किसी केंद्रीय मंत्री का नाम शामिल नहीं है। विधानसभा उम्मीदवार बनाए गए सांसदों में मुख्य तौर पर दो नाम हैं। एक है दिया कुमारी और दूसरे है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। दिया कुमारी राजस्थान की राजसमंद लोकसभा सीट से सांसद हैं, जबकि राज्यवर्धन राठौड़ संसद में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ साथ किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, देवी सिंह पटेल, नरेंद्र कुमार और भगीरथ चौधरी को भी विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। सांसदों की बात करें तो दिया कुमारी को छोड़कर बाकी 6 सांसदों के लिए बीजेपी की तरफ से संदेश भी दिया गया है। बता दें कि हाल ही में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर रैली के दौरान दिया कुमारी को मिली वीआईपी ट्रीटमेंट ने हर किसी का ध्यान खींचा था। दिया कुमारी भी राजघराने से ही आती हैं। वो जयपुर के महाराज सवाई सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की बेटी है। मध्य प्रदेश के सिंधिया और राजस्थान के धौलपुर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए ये संकेत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राजनीति को समझें तो बीजेपी वसुंधरा के समांतर एक महिला नेता को ही धीरे धीरे मैदान में उतार रही है, वो भी ऐसी महिला नेता जो राजघराने से ही आती हो। मोदी की जयपुर रैली के सारे इंतजाम का जिम्मा महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं के पास था। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पास होने के उपलक्ष्य में ये जश्न जैसा था। लगे हाथ वसुंधरा राजे के लिए भी कड़ा संदेश देना भी एक मकसद रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाना और सांसद होने के बावजूद दिया कुमारी उम्मीदवारों की पहली सूची में जगह मिलना काफी मजबूत इशारा कर रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में वसुंधरा राजे का नाम ना होना हैरान करने वाला तो कहीं नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी चिंता बढ़ाने वाला तो है ही। वैसे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की पहली सूची में शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह के नाम नहीं थे। छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को बतौर उम्मीदवार जगह दी गई है और वैसे ही मध्य प्रदेश की चौथी लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का भी नाम शामिल किया जा चुका है। वसुंधरा राजे के लिए बस इतनी ही राहत की बात है। जिस दिन 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा होती है, बीजेपी शिवराज सिंह और रमन सिंह को विधानसभा उम्मीदवार बना देती है, लेकिन वसुंधरा राजे के नाम के साथ सस्पेंस छोड़ देती है। ये भी तो आला कमान की रणनीति का ही हिस्सा है। ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, जैसे उनको उकसा कर कुछ गलती करने का मौका दिया जा रहा हो। शिवराज सिंह चौहान को उनकी परंपरागत सीट बुधनी और रमन सिंह को राजनांदगांव से विधानसभा उम्मीदवार बनाया गया है। अभी वसुंधरा राजे को उम्मीद इसलिए भी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र झालरपाटन से किसी को टिकट नहीं दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के ही एक समर्थक का टिकट कार्ड उम्मीदवार बनाया गया है। ठीक है, ऐसा ही राज्यवर्धन राठौड़ के केस में भी किया गया है। विद्याधर जो जयपुर में आता है, उससे मौजूदा विधायक नरपत सिंह राजवी की जगह सांसद दिया कुमारी को विधानसभा उम्मीदवार बनाया गया है। वैसे ही झोटवाड़ा से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत की जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया है। नरपत सिंह राजवी और राजपाल सिंह शेखावत दोनों ही वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक माने जाते रहे हैं। मतलब ये है कि पहली सूची से वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों को नजरअंदाज किया जाना शुरू हो चुका है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से अब तक 2 समितियों का ऐलान किया जा चुका है। एक चुनाव प्रबंधन समिति और दूसरी संकल्प पत्र समिति। दोनों ही समितियों में वसुंधरा राजे को शामिल नहीं किया गया और दोनों ही समितियों में वसुंधरा राजे के कट्टर विरोधी माने जाने वाली नेताओं को काम दिया गया है। वसुंधरा राजे को लेकर सवाल तभी उठाया गया था जिसे राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ये कहते हुए टाल दिया था और सीनियर नेताओं में वसुंधरा राजे हैं ही समझना मुश्किल नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।